सब बोलते रहते हैं कि अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करो, 1000 सब्सक्राइबर करो, 4000 घंटे करो, बट कोई ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली इसके बाद होता क्या है। तो ये वीडियो में मैं यही एग्जैक्टली बताने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपने पिछले YouTube चैनल पे 45,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए एंड उस एक्सपीरियंस को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है, आप देख रहे हैं क्रिएट विद शिवम, जहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सीधा चलते हैं जल्दी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो, क्राइटेरिया अर्न करने का बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। तो इसने एलिजिबिलिटी यूट्यूब ने ना 2 कैटेगरी में बांट रखी है। पहला कैटेगरी में ये है कि आपके अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लास्ट 90 डेज में आपने 3 वीडियोस डाली है एटलीस्ट, एंड इन दोनों में से कोई एक चीज पूरी कर ली, या तो आप लॉन्ग वीडियोस डालते हो एंड आपने उस लॉन्ग वीडियोस के थ्रू 3000 घंटे पूरे कर लिए वॉच आवर्स, तो ये एक रीजन हो सकता है इस वाली एलिजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए। या फिर आप शॉर्ट्स डालते हो और आपने उसमें 90 डेज में लास्ट 3 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए, तो ये दोनों में से कोई भी एक रीजन भी होगा तो आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज एंड आप एलिजिबल हो जाओगे किस चीज के लिए, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए अपनी अर्निंग जर्नी, जैसे कि मेंबरशिप्स, सुपर्स और शॉपिंग। मेंबरशिप बेसिकली आप अपने मेंबर्स को ज्वाइन बटन जो आपने देखा होगा कई चैनल्स पे, तो वो आपके में आ जाएगा एंड आप पैकेजेस बना सकते हो कि 69 रुपीज में ये, 99 रुपीज में ये, 49 में ये, 29 में ये, 199, 599, 1000 रुपीज, जितना भी आप पैकेज बनाना चाहो उसमें आप क्या क्या दोगे लोगों को, तो वो वैल्यू आप बता सकते हो क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे एंड उसका 70% जो भी आप पेमेंट आएगी आपको 70% आपको मिलेगा एंड बाकी यूट्यूब रखेगा। सुपर्स में होता है जब भी आप सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स कोई भी आपको करता है कमेंट्स में या फिर मे बी लाइव सेशंस में भी, तो आपको सुपर का अमाउंट मिलता है, मोनेटाइजेशन हो जाता है। तीसरा शॉपिंग का, आप अपना स्टोर कनेक्ट कर सकते हो, अपनी मर्केंडाइज कनेक्ट कर सकते हो एंड इस तरीके से आप शॉपिंग से भी पैसा कमा सकते हो, तो ये एक तरीका हो जाता है। दूसरा, आप कंटिन्यू टू ग्रो, आपका फर्दर माइलस्टोन जो है वो ये होगा, आपने अगर 1000 सब्सक्राइबर्स कर लिए एंड 4000 घंटे कर लिए वॉच आवर्स, यानी कि आपके वीडियोस पे टोटल जितने भी व्यूज आए हैं, उन्होंने जितना भी देखा है कंटेंट वो होना चाहिए 4000 घंटे या फिर उससे ऊपर। ये कर लिया लास्ट 365 डेज यानी कि 1 साल में, और आपके जो व्यूज है वो 10 मिलियन हो गए लास्ट 90 डेज में। इधर भी 90 डेज था, इधर भी 90 डेज था, बट वहां पर 3 मिलियन व्यूज थे, यहाँ 10 मिलियन व्यूज है। शॉर्ट्स में थोड़ा सा, अगर आपके शॉर्ट्स अच्छे व्यूज नहीं आ रहे तो थोड़ा मुश्किल होता है मोनेटाइज करना, बट हाँ, लॉन्ग वीडियो से मुझे कंपैरेटिवली आसान लगता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है उससे। तो ये कुछ होते हैं। इसको करने से क्या होता है, आपके जो वीडियोज है, यूट्यूब वीडियोज है, उस पर आपके एड्स चलने लग जाएंगे एंड उससे आता है असली पैसा, जो मोटा पैसा आता है। प्लस आपके शॉर्ट फीड्स में भी एड चलने लग जाएंगे, तो आपकी शॉर्ट से भी पैसा आने लग जाएगा। तो ये तरीका होता है। इसके बाद बेसिकली आप एलिजिबल हो जाते हो एड मोनेटाइज करने के लिए अपने अकाउंट को, अपने चैनल को। अब अगर मैं आपको अपना कैलकुलेटर खोल के दिखाऊं तो बहुत ही सिंपल वे में ये चीज समझेंगे हम। यहाँ पर आपको 4000 घंटे पूरे करने होते हैं लास्ट 1 साल में, यानी कि 365 डेज में। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट करें, तो आपको करने पड़ेंगे 2,40,000 यानी कि 2,40,000 मिनट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, राइट। अब जनरली अगर आप ठीक ठाक वीडियोस बनाते हो, जैसे कि मैंने भी बनाई है, तो मुझे पता है कि अंदाजा ऑन एन एवरेज 2 मिनट पर व्यू तो आ ही जाता है आपका, जो एवरेज वॉच टाइम होता है। एक पर्सन, मान लो 2 लोगों ने वीडियो देखी आपकी, एक ने देखी है 4 मिनट और एक ने देखी है बिल्कुल 0 मिनट, तो व्यूज तो 2 हुए, तो आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके 2 मिनट ही ऑन एन एवरेज निकलेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपके एवरेज वीडियो ड्यूरेशन कैलकुलेट होती है कि आपकी एक व्यू ने कितना अंदाजा मिनट्स दिए हैं, वॉच किया है आपकी वीडियोस को, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर अगर मान लो 2 मिनट है आपका एवरेज वॉच ड्यूरेशन, जो कि जनरली होता है, एंड आपको कंप्लीट करने 2,40,000, तो आपको चाहिए 1,20,000 व्यूज इन लास्ट 365 डेज, मतलब 1 साल में। अब 1,20,000 व्यूज आपके कब हो सकते हैं, या तो ऐसा हो 12 वीडियोस बनानी ऐसी जिसमें 10,000 व्यूज आ जाए, तो आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा 365 डेज वाला जो 4000 घंटे का जो क्राइटेरिया है। या फिर मैं भी कह लो कि आपको ऐसी 6 वीडियोस, यानी कि आपको लगता है 20,000 व्यूज आए, मतलब 6 वीडियोस ऐसी बनानी हो, हर एक में आपके 20,000 व्यूज आ जाए, तो भी आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। मतलब अगर इसको ब्रेक डाउन करके देखे तो कितना सिंपल है क्राइटेरिया पूरा करना, बट आपको उस टाइप का कंटेंट देखना पड़ेगा कि आप अलग अलग कंटेंट बनाओगे अपने नीश में एंड देखोगे कि कौन सा कंटेंट आपके लिए काम कर रहा है एग्जैक्टली। अब इसके बाद जनरली क्या होता है कि आप तो गेट नोटिफाइड पे क्लिक कर दोगे, आपको ईमेल आ जाएगा जब आपका क्राइटेरिया पूरा होगा, या फिर आपको यहीं पर ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप डेली चेक करते हो मेरी तरह, तो आपको
आपको यहीं पर ऑप्शन दिखा देगा एंड आपके इसके बाद YouTube आपको डायरेक्शन देगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। आपको बेसिकली अपना जो एडसेंस अकाउंट है, आपको एक गूगल पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये वाला गूगल एडसेंस ये क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यही मैनेज करता है किसको कहाँ पर आपके चैनल पे एड्स दिखाना है, किस वीडियो में क्या, और वो अर्निंग्स आपकी यहाँ पर दिखेगी आपको इसके एडसेंस अकाउंट में। तो आपके जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको एक ही एडसेंस अकाउंट चाहिए, उसी एडसेंस अकाउंट से आप कनेक्ट कर सकते हो काफी चैनल्स। आपका एक तरीके से ये एक अकाउंट जो आप बनाओगे, ये मेन अकाउंट ही होगा एंड पैन आधार कार्ड की तरह ही होता है। आप इसके अलावा और मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बना सकते एडसेंस में अपने नाम पे, हर एक नाम पे एक बनेगा एंड मल्टीपल चैनल से आप टाई कर सकते हो इसको। तो उसके बाद वो पब्लिशर आईडी वगैरह बनती है, जब भी आप गूगल एडसेंस बनाते हो तो वो पब्लिशर आईडी इससे कनेक्ट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपका एडसेंस अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि आपको एड्स ऑन करने पड़ते हैं कंटेंट में अपने जाके, हर एक वीडियो पे आपको ऐड ऑन करने पड़ते हैं, या फिर ऑप्शन आता है कि एक साथ ही सब पे ऑन हो जाए, मोनेटाइजेशन ऐड हो जाए, तो वो चीज करनी पड़ती है। और अगर आप चाहते हो पेमेंट ऐड करना, मतलब पेमेंट चाहते हो कि आप पेमेंट आए आपको, तो उसके लिए एक दो चीजें होती हैं। पहला, आपको पेमेंट मोड वगैरह आपको डालना पड़ता है एडसेंस अकाउंट में, आपको अपना पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग डिटेल्स देनी पड़ती है। दूसरा, एक एड्रेस डालना पड़ता है आपका जिसका वेरिफिकेशन होता है। वो एड्रेस पे क्या होता है कि आपको एक कोरियर आएगा, एक छोटा सा एक पीस ऑफ पेपर आएगा एनवेलप में, जिसमें 6 डिजिट का पिन कोड लगा होगा, जो कि आपको वेरीफाई करना होगा आपके एडसेंस अकाउंट में डाल के। उसको एक तरीके से ओटीपी मान लो, जो कि आपको लेटर के थ्रू आ रही है घर में। उसमें आने में लग जाते हैं 3 से 5 दिन, 10 दिन, कई बार 1 महीना भी हो जाता है। उसकी भी लिमिट होती है कितनी बार आप अप्लाई कर सकते हो। तो एड्रेस सही समझ के डालना, बिल्कुल गलत मत कर देना, जरा से भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये करने के बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। आपका पेमेंट के लिए आपने अपनी नेट बैंकिंग, बेसिकली आपकी जो इंटरनेट की डिटेल्स है, इंटरनेट बैंकिंग की, मतलब वो आईडी पासवर्ड वाली नहीं, बट आपका जो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ये सारे कोड जो होते हैं वो आपने कर दिए, पूरे डाल दिए एडसेंस अकाउंट में। फिर उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन के पैसे बनने शुरू हो जाएंगे एंड ये पैसे आपके ऐड होने शुरू हो जाएंगे आपके एडसेंस अकाउंट में। पहले आपको अर्न वाले ऑप्शन में दिखाएगा हर महीने कितने ऐड हो रहे हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो। अर्न वाले में जब आप मोबाइल स्टूडियो ऐप से करते हो वहां पर आपको दिखाएगा। बाकी एडसेंस अकाउंट में आपको हर महीने अपडेट करता जाएगा। करीब 8 तारीख के आसपास, 9 तारीख के आसपास अपडेट हो जाता है कि इस महीने आपको कितने डॉलर्स आने वाले हैं एंड 20-21 तारीख से लेकर 25-26 तारीख तक आपके अकाउंट में सीधा आ जाते हैं। तो वो चीज इस तरीके से काम करती है पेमेंट्स की। एक चीज और बता दूं कि जो आप बैंक डिटेल्स डालोगे वहां पर आपको स्विफ्ट कोड भी देना पड़ता है। जब आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह डाले तो एक स्विफ्ट कोड भी होता है, जो कि आपको आपके बैंक से मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन पता कर सकते हो। अपने बैंक की ब्रांच डालो कि कहाँ की ब्रांच है, कौन सी सिटी की है, तो स्विफ्ट कोड गूगल पे डालो तो आपको वहां पर मिल जाएगा। वो स्विफ्ट कोड भी करेक्ट डालना पड़ता है आपको, तो वो आप डाल सकते हो वहां से देख के। अब इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जरूरी नहीं आपका पहले महीने मोनेटाइज हो गया, मान लो आपके $20 बने हैं तो आपको $20 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसका मिनिमम एक थ्रेशहोल्ड होता है एडसेंस अकाउंट का, वो ये होता है कि आपको कम से कम $100 जब तक नहीं होंगे तब तक आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। मान लो आपका चैनल मोनेटाइज हो सपोज अगस्त में, तो अगस्त में आपने $20 कमाए, सितंबर में आपको पेमेंट नहीं आएगी उसकी, क्योंकि अगस्त में सिर्फ 20 ही थे। सितंबर में आपने $30 मान लो कमाए, तो टोटल कितना हो गया 50। मतलब आपका अकाउंट बैलेंस उड़ेगा नहीं, वो आपके एडसेंस अकाउंट में सेव रहेगा पैसा। अभी 50 हो गया, तो अब अक्टूबर में आपको वो जो अगस्त सितंबर की पेमेंट है वो $100 अभी भी क्रॉस नहीं हुई है, तो वो आपको नहीं मिलेगी। मान लो अक्टूबर में आपकी वीडियोस और अच्छी चलने लग गई, आपने $50 कमा लिए, अब आपके अगस्त सितंबर अक्टूबर में हो गए टोटल $100। तो जैसे $100 पार होते हैं, नवंबर में आपको 8 तारीख के आसपास आपके एडसेंस अकाउंट में दिखाएगा कि $100 प्लस हो गए, आपके थ्रेशहोल्ड कंप्लीट हो गया है, और नवंबर के 25-26 तारीख तक, 27 तारीख तक मैक्सिमम आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी $100। तो इस तरीके से ये थ्रेशहोल्ड वाली चीज काम करती है। तो उसके बाद मान लो हर महीने आपके $200-200 हो रहे हैं, तो हर महीने आपको पेमेंट आएगी कंसिस्टेंटली। मतलब जिस भी लास्ट मंथ में, जब भी आप देख रहे हो उससे लास्ट मंथ में आपके अगर $100 से ऊपर अमाउंट हो चुका है तो आपको इस मंथ सैलरी आएगी, बेसिकली पेमेंट आएगी यूट्यूब से, वरना नहीं आएगी, वो अगले महीने ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये सिंपल सी टेक्निक होती है, ये सिंपल से थ्रेशहोल्ड होता है यूट्यूब का। अब ये होता है फॉरेन एक्सचेंज वाला पैसा, यानी कि आपको डॉलर्स में पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, तो एक छोटी सी फी आपका बैंक अकाउंट काटता है। जो मेरा अकाउंट है वो गवर्नमेंट बैंक में है, तो वहां पर मेरी करीब 90 रुपीज, 100 रुपीज, 95 रुपीज के आसपास जनरली फीस कट जाती है, जो कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जो फीस होती है, जो रेट होता है वो कटता है एंड उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। बस ये ध्यान रखना कि पहली पेमेंट आने में कई बार इशू होता है, क्योंकि मैं भी अपने बैंक में रीच किया था
जब 26-27 तारीख हो गई थी एंड वहां पर मुझे नोटिफिकेशन आ रहा था कि आपकी एक इनवर्ड रेमिटेंस है, बेसिकली बाहर से विदेश से एक पेमेंट आ रखी डॉलर्स में जो कि आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मुझे मैनेजर से मिलना पड़ा था बैंक अकाउंट के, बट उन्होंने सॉर्ट करके दे दिया था एंड 1-2 दिन में मेरे को पेमेंट आ गई थी। तो हाँ, इतना सिंपल है पेमेंट्स आना एंड ये रेगुलरली आती जाएगी जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में ग्रो करते जाओगे। जैसे जैसे आपके हर महीने $100 बनते जाएंगे तो आपको पेमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइज हो चुका है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये सब जानने के लिए। एंड अगर आपका नहीं हुआ है, कोई इशू फेस कर रहे हो तो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के अराउंड चाहिए वो भी आप बता सकते हो। अगर ऐसी कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड रेगुलरली कंटेंट चाहिए तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही कंटेंट बनाता हूँ तो आप वहां पर फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपसे कंटेंट नहीं बनाया जा रहा इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली एंड आपको समझ नहीं आ रहा कैसे ग्रोथ होगी, आपको कम्युनिटी नहीं मिल रही, आपको नॉलेज नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं पता, तो मैंने 30 डेज का इंस्टाग्राम ग्रोथ चैलेंज लॉन्च किया हुआ है जिसमें मैं काफी कुछ बताता रहता हूँ रिलेटेड टू इंस्टाग्राम ग्रोथ। तो चाहे तो आप उस चैलेंज में एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पे कुछ रिकमेंडेशंस मिल रही होंगी आपको वीडियो की कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, तो वो देखना मिस मत करना, बिल्कुल जरूर देख लेना, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।